हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। सो इस एक्सरसाइज को बिगिन करने से पहले हम कुछ आइडेंटिटीज डिस्कस कर लेते हैं जो इस एक्सरसाइज में हमारे लिए बहुत यूजफुल होंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में आइडेंटिटी का ही यूज होगा। आइडेंटिटी हमें पहचाननी होगी और फिर उस आइडेंटिटी को अप्लाई करना होगा क्वेश्चन में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बेसिकली आपकी एनसीईआरटी बुक में आइडेंटिटीज दे रखी थी, तो आपको इनको एज इट इज लर्न करना है। अभी जो एक्सरसाइज 2.5 हम करेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें आइडेंटिटीज यूज होंगी, तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगी वैसे तो फिर भी एक बार हम इसको देख लेते हैं। x माइनस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की। ये आइडेंटिटी तो हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ी थी कि a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पे एक्स वाई की फॉर्म में दे रखा है। और लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ आइडेंटिटी, एक्स प्लस ए ब्रैकेट एक्स प्लस बी। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। नेक्स्ट है हमारी एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, इसके इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx। नेक्स्ट है हमारी आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। अब इस पार्ट को आप थोड़ा सॉल्व करके आगे भी कर सकते हैं कि 3xy को x से कर दोगे तो 3x स्क्वायर y हो जाएगा, और 3xy को जब y से करोगे तो 3xy स्क्वायर हो जाएगा। मैंने इसको यहीं तक छोड़ दिया और हम क्वेश्चंस में भी इसको ऐसे ही अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। एट्थ आइडेंटिटी है हमारी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये किसके इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ये वाली आइडेंटिटीज लर्न कर लेना जरूर, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगी ये आइडेंटिटीज। So now let's move on to our exercise. So here's our question number 1 of exercise 2.5. Use suitable identities to find the following products. अब यहाँ पे तो क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल ही दिया है कि हमें यहाँ पे आइडेंटिटीज का ही यूज करना है इनको निकालने के लिए। तो आप इसको ये नहीं कि आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें आपको आइडेंटिटी ही लगा के सॉल्व करके दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। x प्लस 4 x प्लस 10, यहाँ पे हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, x प्लस ए एक्स प्लस बी किसके इक्वल था ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अभी हमने पीछे डिस्कस करी थी ना आइडेंटिटीज, तो ये उन्हीं में से एक आइडेंटिटी है जो इसमें अप्लाई होगी, जो इसमें अप्लाई होगी। सो इसमें हमारा x क्या है, हमारा x है x ही, और a क्या है हमारा 4 और b क्या है हमारा 10। ठीक है, अगर आप ऐसे वैल्यूज लिख लेते हैं तो कंफ्यूज नहीं होते आप, तो ऐसे आप वैल्यूज राइट डाउन कर लो। अब इसको इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। तो x क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b और x x ही है प्लस ए बी 4 इंटू 10। एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा प्लस 14x प्लस 40, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आइडेंटिटी लगा के सिंपल सॉल्व करना था, इससे ज़्यादा सॉल्व हम नहीं करेंगे। सो देखते हैं सेकेंड पार्ट, x प्लस 8 x माइनस 10। सो इसमें भी सेम आइडेंटिटी लगेगी, x प्लस ए एक्स प्लस बी इसके इक्वल्स होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यहाँ पे x क्या है हमारा x ही है, a क्या है 8, b क्या है माइनस 10। अब हम इसको इस आइडेंटिटी में अप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए है 8 प्लस बी है -10
ब्रैकेट क्लोज, x प्लस 8 माइनस 10, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 80। हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस माइनस 80। थर्ड पार्ट है 3x प्लस 4, 3x माइनस 5। सो इसमें भी सेम आइडेंटिटी लगेगी, x प्लस a, x प्लस b, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी। यहाँ पे x क्या है हमारा 3x, e क्या है 4, e क्या है -5। अब इसको आइडेंटिटी में अप्लाई कर देते हैं। तो x क्या है हमारा 3x, यहाँ पे 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a क्या है 4 प्लस b क्या है -5, ब्रैकेट क्लोज, 3x आएगा, 4 -5, 3x स्क्वायर ब्रैकेट्स में आना था, तो 3x स्क्वायर क्या बन जाएगा 9x स्क्वायर, प्लस प्लस माइनस माइनस तो -1 इंटू 3x प्लस -20, 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस -3x प्लस -20 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 3/2, y स्क्वायर माइनस 3/2। सो इसमें भी सेम आइडेंटिटी लगेगी, x प्लस a। बार बार हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी आप लिखेंगे तो आइडेंटिटीज आपको लर्न करने की नीड नहीं होगी, आपको ऑटोमेटिकली आइडेंटिटीज लर्न हो जाएंगी। सो यहाँ पे x क्या हुआ हमारा y स्क्वायर, a क्या है 3/2, b क्या है -3/2। अब इसको आइडेंटिटी में अप्लाई करते हैं। सो y स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस -3/2, x हमारा क्या है y प्लस 3/2 -3/2, y स्क्वायर प्लस, तो ये आपस में हो जाएगा कट, हो जाएगा 0, y प्लस -9/4। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, ये 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9/4। तो इसको हमने इस आइडेंटिटी से करा और इसको हम ये वाली आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते थे, a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम इस आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते थे, तो आ जाता हमारा y स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, तो ये डायरेक्टली y स्क्वायर माइनस 9/4 आंसर हो जाता। तो यहाँ पे भी आंसर सेम आया है, यहाँ पे भी आंसर हमारा सेम आया है। ठीक है, आप कोई भी आइडेंटिटी से सॉल्व कर लेना, आंसर गलत नहीं होगा आपका। सो लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ पार्ट, 3 - 2x 3 प्लस 2x। तो इसमें डायरेक्टली हम a प्लस बी, a माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, 9 - 4x स्क्वायर हो जाएगा हमारा आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। सो यहाँ पे हमें इसको डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है, इसको करके आंसर नहीं निकालना, हमें विदाउट मल्टीप्लाई करे आंसर निकालना। सो इसके लिए हमें क्या यूज करनी पड़ेगी, आइडेंटिटीज। तो देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट, 103 इंटू 107। सो क्या 103 को मैं 100 + 3 लिख सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकती हूँ। और 107 को मैं 100 + 7 भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरी कौन सी आइडेंटिटी आ गई, अभी हम लास्ट क्वेश्चन में ही करके आए हैं, x प्लस a, x प्लस b। ठीक है, सो x स्क्वायर प्लस a प्लस b
x प्लस ए बी। यहाँ पे हमारी ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। x क्या है हमारा 100, a क्या है हमारा 3, b क्या है हमारा 7। सो इस आइडेंटिटी में अप्लाई करते हैं 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 का 100 से x की जगह में यहाँ पे 100 लगा देंगे और 3 इंटू 7। 100 का स्क्वायर है तो 0 डबल हो जाएंगी, प्लस 3 प्लस 7 10 इंटू 100 1000 प्लस 21। सो जब आप इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास 1021 12011 तो आ जाएगा 11021 हमारा आंसर। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, बट इन्होंने मना करा था। सो लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट, 95 इंटू 96। सो इसको हम 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। सो अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हम इसमें यहाँ पे 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 भी लिख सकते हैं, बट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है इसमें मल्टीप्लिकेशन। लाइक 90 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। और जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने करा 100 का स्क्वायर करा था तो स्क्वायर से जीरोस डबल कर दी थी, तो बहुत इजीली और बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से सॉल्व हो गया था। तो इसलिए हमने यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि 100 है, सो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का यूज़ कर लिया। सो सेम इसमें भी यही वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, x प्लस ए एक्स माइनस बी प्लस ए बी। x क्या है हमारा 100, a क्या है -5, b क्या है -4। ठीक है जी, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -5 प्लस -4 ब्रैकेट क्लोज और इनटू किससे होना है 100 से, प्लस -5 -4। तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरोस डबल हो जाएंगी, -9 100 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 4s are 20 प्लस माइनस माइनस 900 प्लस 20। सो 1 2 3 4 में से 900 माइनस करते हैं पहले तो में से 9 गए 1 जो 9 9100 में 20 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9120। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन थर्ड पार्ट, 104 इंटू 96। 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। तो यहाँ पे तो हमारी डायरेक्टली कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि हमारा a भी सेम है और b भी सेम है, तो हमें इतनी बड़ी आइडेंटिटी का यूज करने की नीड नहीं है। सीधा सीधा इसका हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है यहाँ पे हमारा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 1 2 3 4 माइनस 16। सो इसको माइनस कर लो, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गए 8, 9 9984 हमारा आ गया आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटीज का यूज करना है और इनको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। सो फर्स्ट पार्ट है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो हम उसमें क्या करते थे, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। जब हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आती थी तो हम उसमें क्या करते थे, डिवीजन। अब यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन है ये है 2 वेरिएबल्स में, 9x स्क्वायर और y स्क्वायर। तो इसको अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है उसका, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हमें ये एक्सपेंड करके दे रखा है। अब जैसे कि अगर हम देखें तो ये a स्क्वायर की जगह दे रखा है 9x स्क्वायर, 2ab की जगह दे रखा है 6xy प्लस b स्क्वायर की जगह दे रखा है y स्क्वायर। तो अब हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है।
इस क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये ए स्क्वायर है तो 9x स्क्वायर को हम 3x का होल स्क्वायर लिख देंगे, तो वो रहेगा 9x स्क्वायर ही और ए स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, प्लस 2 ए क्या है हमारा 3x, बी क्या है हमारा कुछ भी नहीं दे रखा है इसके आगे तो 1 सॉरी y, बी क्या है हमारा y प्लस y का होल स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6xy प्लस y स्क्वायर। तो हमारे पास सेम वही आ गया जो हमारा क्वेश्चन था। तो हमें ये करके नहीं दिखाना एग्जाम में, ये मैंने बस आपको रेफरेंस के लिए बताया, समझाने के लिए बताया कि हमने इसको इस फॉर्म में लिखा तो आंसर हमारा यही आ गया। सो अब यहाँ पे हमारे को हमारा a मिल गया, b मिल गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, तो a क्या है हमारा 3x प्लस b क्या है y का होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, चाहे तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो 3x प्लस वाई हो जाएगा इसका आंसर। हमें फैक्टर्स निकालने थे, 2 फैक्टर्स हमने निकाल दिए, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी समझ में आ रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसी फॉर्म में दे रखा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिखे अगर, तो हम कैसे लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और हमें 4 चाहिए था, माइनस 2a क्या है हमारा 2y और b क्या है हमारा 1 प्लस b का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से हमारे हम फैक्टर्स बना सकते हैं, a क्या है हमारा 2y और b क्या है 1, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कैसे लिख देंगे इसको 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। तो कुछ भी नहीं करना इन क्वेश्चंस में, आपको क्वेश्चन देख के समझना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, उसको आइडेंटिटी के हिसाब से राइट कर लेना। और अब 2y माइनस 1 इसके इक्वल है, तो हमने इसके फैक्टर्स बना दिए। सो लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पार्ट, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। सो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। सो a क्या है हमारा x, तो x का होल स्क्वायर माइनस b क्या है y अपॉन 100, तो इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये y स्क्वायर अपॉन 100 है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100, तो y अपॉन 100, y स्क्वायर अपॉन 100 को हम y अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। गलती से मैंने 100 लिख दिया था, तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 10 x प्लस y अपॉन 10 हो जाएगा एक फैक्टर, ठीक है, और x माइनस y अपॉन 10। तो हमने इसको इसी फॉर्म में बना दिया, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। So let's move on to question number 4. Expand each of the following using suitable identities. तो अब यहाँ पे हमें expand करना है identities की help से। So start करते हैं। So इसके लिए हमने एक identity करी थी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। यहाँ पे हमारा हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे है y की वैल्यू है 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2x क्या है x, y क्या है 2y प्लस 2y क्या है 2y और z क्या है 4z प्लस 2
z क्या है 4z और x हमारा x ही है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 into 2 4 4x y प्लस 2 2s are 4 4 2s are 8 8 y z प्लस 2 4s are 8 z x। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमने एक्सपैंड कर दिया इसको आइडेंटिटी लगा के। Here is our next part 2x minus y plus z का होल स्क्वायर। सो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल नीड नहीं है कि अब माइनस आ गया कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। सिंपल है, आप x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ही लगा दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो जहाँ पे हमारा y होगा उसमें हम नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे। सो x क्या है हमारा 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y क्या है हमारा माइनस y का होल स्क्वायर प्लस z क्या है z का होल स्क्वायर प्लस 2x क्या है 2x y क्या है माइनस y प्लस 2 माइनस y z क्या है z प्लस 2zx। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो माइनस वाई इंटू माइनस वाई माइनस माइनस आपस में कट हो जाएगा, तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4x वाई प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2y z प्लस 2zx। सो यहाँ पे आएगा 2x की ना वैल्यू तो 4zx हो जाएगा हमारा आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड पार्ट विच इज माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। सो इसमें भी सेम x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर क्या होता है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। सो x क्या है हमारा 2x माइनस 2x, तो फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं वैल्यूज माइनस 2x का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y क्या है 3y का होल स्क्वायर प्लस z क्या है 2z का होल स्क्वायर प्लस 2x क्या है माइनस 2x y क्या है 3y प्लस 2y क्या है 3y z क्या है 2z प्लस 2z क्या है हमारा 2z और x क्या है माइनस 2x। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। माइनस 2x का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। माइनस 2x इंटू माइनस 2x माइनस माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4x का होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2s are 4 4 3s are 12xy प्लस 2 3s are 6 6 2s are 12yz प्लस माइनस माइनस 2 2s are 4 4 2s are 8 8zx हो जाएगा हमारा आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। 3a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर। तो सेम x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लगा देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है हमारा 3a का 3a है तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y क्या है 7 माइनस 7b का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस z क्या है माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2xy होता है तो 3a माइनस 7b प्लस yz क्या है हमारा y है हमारा माइनस 7b और z क्या है माइनस c प्लस 2z क्या है हमारा माइनस c x क्या है 3a। सो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9a का स्क्वायर
प्लस -7b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 का b का होल स्क्वायर, बिकॉज जब नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर होता है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। सेम -c का स्क्वायर है तो c का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 3s are 6, 6 7s are 42 ab -7b इंटू -c साइन इनका पॉजिटिव हो जाएगा तो 2 7s are 14 प्लस 14 bc प्लस माइनस माइनस 2 3s are 6, 6 ac क्या आ जाएगा आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट विच इज -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। सो सेम आइडेंटिटी यूज होगी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। सो पुट करते हैं वैल्यूज, -2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर प्लस 2 -2x 5y प्लस 2y क्या है हमारा 5y, z क्या है -3z प्लस zx -3z और -2x। सो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, -2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2s are 4, 4 5s are 20 xy प्लस माइनस माइनस तो 2 5s are 10, 10 3s are 30 माइनस 30yz इनकी वैल्यूज -3z इंटू -2x साइन पॉजिटिव हो जाएगा तो 2 3s are 6, 6 2s are 12 प्लस 12zx हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ पार्ट, सॉरी सिक्स पार्ट, फिफ्थ के बाद सिक्स पार्ट। 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 का होल स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी लगेगी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। सो x क्या है यहाँ पे हमारा 1/4a का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y क्या है -1/2b का होल स्क्वायर प्लस z क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2x क्या है 1/4a, y क्या है -1/2b प्लस 2y क्या है -1/2b एंड z क्या है 1 प्लस 2z क्या है 1, x क्या है 1/4a। सो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 1/4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा 16a स्क्वायर प्लस माइनस का जब स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाता है साइन, सो 1/4b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस होता है माइनस तो माइनस आ जाएगा 1/4ab। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा -b, यहाँ पे तो माइनस है ही नहीं, प्लस 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2 1/2 ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज करना है। सो अभी हम लास्ट क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं जो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर था, तो ये उसी फॉर्म में दे रखा है एक्स स्क्वायर, उसकी जो आइडेंटिटी थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये इसी फॉर्म में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले हमें ये तो समझ आ गया, सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं।
ओके, तो अब हमें सबसे पहले समझ में आ गया ये कि हमें यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो हमें जो है इस जो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसको इस पार्ट में राइट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर कैसे बनेगा ये, जब हम इसको ऐसे राइट करेंगे 2x स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो हमें इसको 4x स्क्वायर बनाना है, तो इसको हम 2x स्क्वायर में लिखेंगे प्लस 3y स्क्वायर। सेम 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हमने इसको 3y स्क्वायर बना दिया प्लस 4z स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 12xy। सो 2x का है हमारा 2x और y क्या है 3y। सो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन है दैट मीन्स हमारा x y या z में से कुछ नेगेटिव होगा। तो अब हमारा अगर x नेगेटिव होता तो x और y में से कुछ नेगेटिव होगा, तो वो यहाँ पे भी नेगेटिव होता, बट हमारा यहाँ पे पॉजिटिव था, तो दैट मीन्स हमारा जो z की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, तो यहाँ पे हम वो नेगेटिव कर देते हैं। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको तभी समझ में आएगा, पहले समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने पहले पॉजिटिव ही करा था और फिर बाद में नेगेटिव करके आपको दिखाया, बिकॉज यहाँ पे हमें साइन देखना है किसके आगे माइनस है। अब यहाँ पे भी z आ रहा है और इसमें भी z आ रहा है और दोनों के आगे माइनस है। एक्स वाई के आगे पॉजिटिव साइन था, अगर इसके आगे नेगेटिव होता तो दैट मीन्स इनमें से भी कुछ नेगेटिव होता, बट इनकी वैल्यू पॉजिटिव है। सो प्लस 2y क्या है हमारा 3y और z क्या है माइनस 4z प्लस 2z क्या है माइनस 4z और x क्या है 2x। सो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर है ये। जो हमने पूरी इक्वेशन सॉल्व करी है ये इसकी सॉल्व करी है। अगर आप इसको एक्सपैंड करके लिखोगे तो आपकी इक्वेशन ऐसे ही लिखी जाएगी। तो हमारे पास क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए, 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो ये हो गया इसका आंसर। हमने इसको इस फॉर्मूले में अप्लाई करा, इसके अकॉर्डिंगली लिखा, और जब हमने इसको इसके अकॉर्डिंग लिखा तो ये किसके इक्वल हो गया, इसके, तो ये इसके हो गए फैक्टर्स। सो सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 xy प्लस 4 रूट 2 yz माइनस 8xz। सो इसमें भी सेम आइडेंटिटी यूज होगी, x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर, इसके इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। सो अब हमें इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी में लगाना है। सो अब इसमें हमने क्या करा था, 4 को 2x स्क्वायर कर दिया था कि 2 का स्क्वायर होता है 4, बट इस पार्ट में 2 का हमें स्क्वायर नहीं मिलेगा, बट 2 का हम स्क्वायर कैसे करेंगे। सो रूट 2 x का होल स्क्वायर करेंगे, बिकॉज रूट 2 इंटू रूट 2 होता है 2। तो रूट टू का कंप्लीट स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, प्लस अब 8 सेम ऐसे हो गया, 8 का भी स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब 4 इंटू 2 कितना होता है 8। सो 4 का स्क्वायर अगर हमें करना है तो वो 2 हो जाता है, और 2 का क्या निकलेगा रूट 2। तो जब हम 2 रूट 2 करेंगे तो 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो 2 रूट 2 z का
होल स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस 2√2x और y। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस, सो x और y में से किसी एक की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। तो अब यहाँ पे y z है तो यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब y भी पॉजिटिव है और z भी पॉजिटिव है क्योंकि इन दोनों के आगे पॉजिटिव है। दैट मीन्स x की वैल्यू होगी नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा -√2x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -√2x प्लस 2 y क्या है y, z है, z क्या है हमारा 2√2 z प्लस 2√2z इंटू -√2x। सो इसके बाद क्या स्टेप आएगा हमारा, x की वैल्यू क्या मिल गई हमें -√2x प्लस y प्लस 2√2z हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो सेम इसको आप 2 टाइम्स अलग अलग ब्रैकेट में लिख सकते हैं या इतना भी छोड़ सकते हैं, ये भी हमारा आंसर करेक्ट होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। सो इन जो हमें पार्ट्स दे रखे हैं हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सो इसके लिए हमने आइडेंटिटी करी थी x प्लस वाई का क्यूब, जो कि होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस y। यहाँ पे हमारा x क्या है 2x, y क्या है 1। तो डायरेक्टली इस आइडेंटिटी में अप्लाई करते हैं। 2x का क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x क्या है 2x, y क्या है y, x क्या है 2x प्लस y। y क्या था हमारा 1, सॉरी मैंने गलती से y लिख दिया था, 2x प्लस 1। सो 2x क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब क्या होता है 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 2 6x 2x प्लस 1, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x इंटू 2x 12x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। सो डायरेक्टली इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी x माइनस वाई का होल क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, सॉरी x क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, सो x क्या है हमारा 2a, y क्या है 3b। तो अप्लाई करते हैं 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 2a 3b 2a माइनस 3b। अब हम इसको ना x प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी में भी अप्लाई कर सकते थे। जहाँ पे हमारा जैसे कि मान लो ये x प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी है तो y की वैल्यू हम ले लेते हैं नेगेटिव में, यहाँ पे प्लस ही रहता और y क्या आ जाता है हमारा -3b। यहाँ पे हम y की वैल्यू क्या लेते हैं -3b, बट हमने डायरेक्टली माइनस की आइडेंटिटी यूज करी है तो कोई कंफ्यूजन की नीड नहीं है। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 3 का क्यूब हो जाएगा 27b क्यूब माइनस 3 2 6 6 3 18 18ab और 2a माइनस 3b। सो 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 2 36, a कितनी बार आ रहे हैं 2 टाइम्स, a स्क्वायर b माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 18 3 54 54, a 1 टाइम है और b 2 टाइम्स, तो b स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू इट्स थर्ड पार्ट, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। सो सिंपल है, x प्लस वाई का होल क्यूब आइडेंटिटी लगेगी हमारी। सो इस आइडेंटिटी में पुट करते हैं इसको। x क्या है हमारा 3/2x एंड y क्या है हमारा 1। सो
अप्लाई करते हैं 3/2 x का होल क्यूब प्लस y क्या है 1, सो 1 का क्यूब प्लस 3/2 x, y क्या है 1, 3/2 x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 are 9, 9/2 x and 3/2 x plus 1, 27/8 x cube plus 1, 9 3s are 27, 27/4 x square plus 9 into 1, 9x/2, तो जो हमारा आंसर। सो फोर्थ पार्ट है हमारा x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, x माइनस वाई का होल क्यूब, क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। x क्या है हमारा, x ही है, सो x का क्यूब माइनस y क्या है 2/3 y इसका होल क्यूब माइनस 3x 2/3 y x माइनस 2/3 y। ठीक है, क्लियर है। एक्स वाई की जगह पे बस हमने इनकी वैल्यूज पुट करी है। सो एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब क्या होगा 8, 3 का क्यूब क्या होगा 27, वाई क्यूब माइनस 3 2 जार 6, 3 को 3 से वैसे कट कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा माइनस 2xy, ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस 2/3y। सो एक्स क्यूब माइनस 8/27, 8/27 y क्यूब माइनस 2xy इंटू x, 2x स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस 2 2s are 4/3 xy स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे x सिंगल था y डबल थे तो y का स्क्वायर हो गया। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे आइडेंटिटीज लगानी है। 99 का क्यूब है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब। सो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। x क्या है हमारा 100, 100 का क्यूब कर देंगे, y क्या है हमारा 1, 1 का क्यूब कर देंगे माइनस 3, x है 100, y है 1, x क्या है 100 माइनस 1। 100 का क्यूब करना है तो जो जीरोस है वो ट्रिपल हो जाएंगी, लाइक स्क्वायर में हमने डबल करी थी, जितनी जीरोस है क्यूब में ट्रिपल हो जाएंगी। 2 जीरोस थी तो क्यूब करना है तो 6 जीरोस हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा माइनस 300, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस 1 99। सो 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 99 इंटू 3 कितना होगा, 3 9s are 18, सॉरी 3 9s are 27, 3 9s are 27, 28, 29, 297 00, 1 2 3 4 5 6 0 0 7 9 2, इसको इसमें से करते हैं माइनस, 0 में से 0 गए 0, तुम्हारा आंसर क्या गया 970299। So let's move on to second part, 102 का क्यूब। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का क्यूब। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स क्या है हमारा 100, वाई क्या है 2, 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 300 इंटू 2, 100 प्लस 2। बस कुछ नहीं करा हमने, वैल्यूज को डायरेक्टली आइडेंटिटी में पुट कर दिया। 100 का क्यूब ठीक है, 2 का क्यूब 8, 3 2 6,
100, 100 plus 2, 102. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 8 plus 102 into 6 कितना होगा? 6 2s are 12, 6 1s are 6. 6, 1, 2 and 00. अब इन सबको ऐड करना है, सो कर लेते हैं यहाँ पे 0 0 2 1 6 0 0 2 1 6 1 0 6 1 2 0 8. सो अब जब हम इसमें 8 प्लस करेंगे तो बस यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10612008. 10612008 is our answer. So let's move on to third part, which is 998 का होल क्यूब. कैसे राइट करेंगे? 1000 minus 2. So x minus y क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें. x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस y. x क्या है? 1000, y क्या है? 2. 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3000 इंटू 2 इंटू 1000 माइनस 2. सो 1000 का क्यूब करना है, सो 3 टाइम्स हो जाएंगी 0, 3 है तो 9 हो जाएंगी. माइनस, सॉरी यहाँ पे क्यूब आना था 8, 3 2s are 6, 6000, 1000 minus 2, 998. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 minus 8. 998 को जो हम करेंगे मल्टीप्लाई 6 से, 6 8s are 48, 9 6 are 54, 55 56 57 58. 9 6 are 54, तो यहाँ आ जाएगा 5988. सो माइनस 5988, साथ में क्या है? 000. तो अब इनको माइनस करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 8 8 9 1 2 3 4 5 9 9, सॉरी 5 9 5 988 0 0 0. 10 में से 8 गए 2, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 9 बचे 0, 9 में से 5 गए 4, 9 9. अब इसमें से हम कर देते हैं 8 माइनस. 10 में से 8 गए 2, 9 9 1 1 0 4 9 9. 9 9 4 0 1 1 9 9 2. 9 9 4 0 9 9 2 आ गया हमारा आंसर. सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो अब हमें यहाँ पे इनके फैक्टर्स निकालने हैं. देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर. सो हमारी पास क्या आइडेंटिटी होती है? x प्लस वाई का होल क्यूब. x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई. यहाँ पे हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में दे रखे हैं, हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं. सो इसके लिए हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, बिकॉज हमने लास्ट इसमें पढ़ा था जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर वाई एंड 3xy स्क्वायर हो जाएगा, जो इस फॉर्म में दे रखा है. तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगाई. तो हमें इस आइडेंटिटी में बनाना है इसको. सो एक्स क्यूब करना है. सो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? 2a का क्यूब. 2a क्यूब ऑलरेडी क्या बन जाएगा? 2a क्यूब ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? 8a क्यूब प्लस b क्यूब एज इट इज आ जाएगा प्लस 3 2a b x क्या है? 2a प्लस b. सो अब हमारा इस फॉर्म में आ गया. तो हमें क्या फैक्टर्स मिल गए? ये 2a प्लस b का होल क्यूब है. ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बस इसके फैक्टर्स निकालने थे. अगर आप 2a प्लस b का होल क्यूब करेंगे तो आप इसको ऐसे ही राइट करेंगे, है ना. सो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 2a प्लस b, 2a प्लस b एंड 2a प्लस b. बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं करना, बस आपको ये देख के ये देखना है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, उसके हिसाब से आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट कर देनी है, देन फैक्टर्स निकल जाएंगे. नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं.
8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। सो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी हमें लग रहा है यूज होगी, x माइनस वाई क्यूब, जो कि होते हैं x³ माइनस y³ माइनस 3xy x माइनस वाई। तो इसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज पुट कर देते हैं। 8a³ को हम कैसे लिखेंगे, 2a³, तो ये बन जाएगा 8a³ माइनस b³ माइनस 3 2a b, क्या आ जाएगा 2a माइनस b। सो ये किसका होल स्क्वायर है, 2a माइनस b का होल क्यूब, होल क्यूब। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2a माइनस b 2a माइनस b 2a माइनस b, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो थर्ड पार्ट देख लेते हैं। 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। सो यहाँ पे हमें ये कांस्टेंट दे रखा है, तो दैट हमें और वेरिएबल एक ही दे रखा है, दैट मीन्स हमारी जो b की वैल्यू होगी वो 1 होगी। सो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, x माइनस वाई का होल क्यूब, x³ माइनस y³ प्लस 3xy x माइनस y। ठीक है, सो इस आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट करते हैं। 27 को हम कैसे लिखेंगे, 3 का होल क्यूब होता है 27 माइनस 5 a का होल क्यूब होगा 125a³ माइनस 3 y क्या है 5a 3 माइनस 5a। सो अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 3 माइनस 5a का होल क्यूब है ये। सो हमारे पास आंसर आ गया 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5a। ठीक है, नेक्स्ट है 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² b प्लस 108ab²। x माइनस y³ की आइडेंटिटी लगाते हैं यहाँ पे, x³ माइनस y³ माइनस 3xy x माइनस y। सो 64a³ को हम कैसे लिखेंगे, ये किसका होल स्क्वायर है, होल क्यूब है 4 का, 4a का होल क्यूब माइनस y क्या है 27, तो ये 3 का होल क्यूब है, 3b का होल क्यूब माइनस 3 4a 3b 4a प्लस 3b माइनस। सो ये किसका होल क्यूब है, 4a माइनस 3b का होल क्यूब, 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b। सो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, ये इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम, 27 p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2 p² प्लस 1/4p। सो इसमें भी x माइनस y³ की आइडेंटिटी लगाते हैं, x³ माइनस y³ माइनस 3xy x माइनस y। x क्या है हमारा 27, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये 3 का होल क्यूब होगा 3p का होल क्यूब माइनस 1216 हमारा किसका होल क्यूब होता है 6 का होल क्यूब माइनस 3p 1/6 3p प्लस 1/6। ठीक है जी, तो ये हमारा किसका हो गया 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चाहे तो इसको 3 टाइम्स लिख देना ब्रैकेट में, चाहे ऐसे ही आंसर छोड़ देना, करेक्ट होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। वेरीफाई x³ प्लस y³ इक्वल्स टू दिस। हमें वेरीफाई करना है कि x³ प्लस y³ इसके इक्वल है। सो
फर्स्ट पार्ट नोट कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब सो अगर हम आइडेंटिटी से देखें तो आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, एक्स प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। ठीक है, सो अगर हम इस आइडेंटिटी को देखें तो x प्लस वाई का क्यूब, ये प्लस यहाँ पे 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई है, तो अगर हम इसको इक्वल्स के इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस x प्लस वाई, किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सो अब अगर हम इसमें से x प्लस वाई कॉमन ले लें, क्योंकि इन दोनों में x प्लस वाई कॉमन है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, इसके इक्वल हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के। सो एक फैक्टर तो आ गया एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy इक्वल्स किसके है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के। सो एक्स प्लस वाई इसको और आगे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x प्लस 2xy माइनस 3xy क्या हो जाएगा, माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स किसके हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो हमें वेरीफाई करना था इसके इक्वल है या नहीं, देखो सेम आ गई ना वैल्यू, तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है, वेरीफाई करना है हमें ये इसके इक्वल है। तो इसके लिए हम कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। सो सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा था, यहाँ पे हम नेगेटिव है, यहाँ के इक्वल्स के क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, किसके इक्वल कर दिया हमने इसको, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, हमने यही प्रूफ करना है तो इसलिए हमने इसको हमने अलग कर लिया। सो एक्स माइनस वाई इसमें कॉमन है, इसको बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। सो एक्स माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy है, जिसके इक्वल है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के। एक्स माइनस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy, 3 की वैल्यू पॉजिटिव है और 3 बड़ा है, सो प्लस xy, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बट साइन किसका बड़ा है, 3 का। सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो क्या क्वेश्चन था, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, प्रूव कर दिया हमने, हेंस वेरीफाइड। ठीक है जी, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पे हमें हिंट दे रखी है कि क्वेश्चन 9 देखना है, सी क्वेश्चन 9। सो फर्स्ट पार्ट है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। सो इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन 9 में देखना है, हिंट दिया हमें, और हमें दे रखा है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, मतलब x क्यूब प्लस वाई क्यूब की फॉर्म में हो गया ये। सो हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या प्रूव किया था, x प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल है, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो एक्स क्यूब प्लस
वाई क्यूब। हमने क्या प्रूव किया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है इसके इक्वल। सो एक्स क्यूब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, इसको हमने एक्स का क्यूब बनाना है, सो 3y क्यूब। ठीक है, हमारी इसकी जो वैल्यू है वो हम ले लेंगे 3y क्यूब। तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, 27y क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। तो ये भी 125 का होल क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे x क्या हो गया हमारा 3y एंड y क्या हो गया 5z। तो अब हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। सो 3y प्लस 5z, 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 4z प्लस 4z का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। 3y प्लस 5z हमारे पास एक फैक्टर आया हुआ है, इसको हम नहीं छेड़ते। देन 3y स्क्वायर क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 3 4 12, सॉरी 3 5 यहाँ पे 5z है ना, 3 5 15yz प्लस 25z स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया आंसर, हमने इनके फैक्टर्स निकाल दिए। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। सो लेट्स मूव ऑन टू सेकंड पार्ट, 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। सो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया था, लास्ट क्वेश्चन में क्या प्रूफ किया था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इसके इक्वल है एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। सो 64m क्यूब को हम कैसे लिख देंगे, 4m का होल क्यूब। 4 का होल क्यूब क्या होगा 64, एंड 343 किसका होल क्यूब है 7 का, सो 7n का होल क्यूब। अब हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, 4m माइनस 7n, 4m का स्क्वायर प्लस 4m 7n प्लस 7n का स्क्वायर। सो 4m माइनस 7n हमारा एक फैक्टर हो गया, और 4m का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 4 इंटू 7 28 mn प्लस 7 7 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो ये हो गया हमारा आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। फैक्टराइज, हमें इसको फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, हमें इसको फैक्टराइज करना है। सो हमारी एक आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, मतलब बड़ी सी आइडेंटिटी है x प्लस जो इक्वल है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के। ठीक है, ये एज इट इज आइडेंटिटी है। मैंने आपको सबसे फर्स्ट जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी तो सबसे पहले मैंने आपसे ये वाली आइडेंटिटी शेयर करी थी, क्योंकि मुझे पता था पूरी एक्सरसाइज ही आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। जैसे कि आपने देखा हम क्वेश्चन 11 पे आ गए और अभी तक हम आइडेंटिटीज की हेल्प से ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था आइडेंटिटी से स्टार्टिंग में ही। सो इसको नोट करते हैं आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली। 27x क्यूब है, सो इसको हम कैसे लिखेंगे 3x क्यूब, इसको हम कैसे लिखेंगे 3x क्यूब प्लस y की वैल्यू क्या है हमारी, कुछ भी नहीं दे रखी, तो ये एज इट इज रहेगा y क्यूब प्लस हाँ जी z क्यूब माइनस 3x y z इसके इक्वल है। ये पूरा जो पार्ट है मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ, ये इसके इक्वल है। x क्या है हमारा 3x प्लस y प्लस z, 3x स्क्वायर, x है यहाँ पे x स्क्वायर, तो हमने इसकी 3x है, 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy, x क्या है 3x
एंड y माइनस y z माइनस z x, ठीक है। 3x प्लस y प्लस z, ये तो एक फैक्टर हो गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस zx, ठीक है। तो ये होगा हमारे फैक्टर्स। सॉरी, यहाँ पे 3 वैल्यू थी x की, सो 3zx आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. वेरीफाई दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस, मतलब कि ये जो है ये इक्वल है इस पूरे के। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इसके इक्वल है 1/2। हमें मतलब वेरीफाई करना है कि ये इसके इक्वल है। सो मैं नोट डाउन कर रही हूँ। x माइनस वाई स्क्वायर प्लस y माइनस जेड स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सो हमारी जो एक बड़ी सी आइडेंटिटी है वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स होती है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के, है ना। ये हमें भी लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ के आए हैं कि ये हमारी आइडेंटिटी है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें ये सॉल्व करना है। तो हमें ये वेरीफाई करना है कि ये जो है वो इसके इक्वल है। सो स्टार्ट करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज रहने देते हैं। देन x माइनस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y माइनस जेड होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ठीक है जी। नेक्स्ट z माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz ब्रैकेट क्लोज। सो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। सो अब यहाँ पे इनके ब्रैकेट्स ओपन करके लिख देते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारे लिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz इक्वल्स है 1/2। इसको भी थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स है, तो हम इसको प्लस कर देंगे, आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी 2 टाइम्स है, तो आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस जो हमारा z स्क्वायर है वो भी 2 टाइम्स है माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। तो अब इन सब में क्या कॉमन है, 2। सो 2 को मैं बाहर ले लूंगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे मैं 2 लगाना भूल गई थी, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सो यहाँ पे 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या बचा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स है। सो ये हो गया ना इसके इक्वल, इसके इक्वल इसकी आइडेंटिटी होती है ये, और हमने ये इसको जब हमने सिंप्लीफाई करा तो यही आ गया। सो दिस इक्वल्स टू दिस, ये हमने वेरीफाई कर दिया, वेरीफाइड। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13. If x plus y plus z equals to 0, show that x cube plus y cube plus z cube equals to 3xyz. सबसे पहले तो अपनी आइडेंटिटी लिख लेते हैं, x प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy
जेड किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की क्या वैल्यू है, 0। सो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो 0 को अब जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, है ना। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। सो यही प्रूफ करना था ना, हमें शो करना था कि ये किसके इक्वल है, 3x y z के। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो हमें इनके क्यूब निकाल के प्लस नहीं करना, हमें क्यूब्स निकाले बिना इनकी सॉल्यूशन देना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। सो जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारा x क्या है -12 प्लस y क्या है 7 प्लस z क्या है 5। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास देयरफॉर हम जो पीछे प्रूफ करके आए हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल था, 3x y z के। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रूफ करा ना, क्योंकि वहाँ पे हमें क्या गिवन था, x प्लस वाई प्लस जेड है 0 के इक्वल। और यहाँ पे भी हमने करके देखा, तो ये जब हमने वैल्यूज को प्लस माइनस करा तो हमारा आंसर आएगा 0। सो हमने ये वाली इनका फॉर्मूला यूज कर लिया, तो हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज कर ली। ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, जस्ट हमने इस क्वेश्चन के लिए यूज करा है जो हम लास्ट में प्रूफ करके आए थे। सो 3x की क्या वैल्यू है -12, y की क्या वैल्यू है 7, z की क्या वैल्यू है 5। सो 3 12 are 36 माइनस 36, 7 5 are 35। सो अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई, 36 इंटू 35, 5 6 are 30, 5 3 are 15, 16 17 18 इंटू 3 6 are 18, 3 3 are 9 10, 16 2 तो -1260 इज आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 का क्यूब। सो x प्लस वाई प्लस जेड हमें किसके इक्वल दिया था, 0। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में ये अप्लाई हो रहा है। 28 प्लस -15 प्लस -13 क्या इक्वल 0 है। सो 28 -15 -13, 15 और 13 कितने होते हैं, 28। तो 28 - 28 किसके इक्वल हो गया, 0 के। सो हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है, 3x y z के। सो x क्या है हमारा 28, y क्या है -15 एंड z क्या है -13। सो 28 इंटू 3 84 -15 into 13, 3 5s are 15, 3 1s are 3 4, 1 5s are 5, 1 1s are 1 5 9, 195 minus 195। सॉरी ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 195 को 84 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5s are 20, 4 9s are 36, 37 38, 4 1s are 4, 5 6 7 into 8 5s are 40, 8 9s are 72, 73 74 75 76, 8 1s are 8, 9 10 11 12 13 14 15।
0 8 13 6 16380 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है जी। Let's move on to question number 15. Give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. So यहाँ पे हमें area given है और हमें length and breadth निकालनी है। So start करते हैं। area क्या है हमारे पास 25a square minus 35a plus 12. So यहाँ पे हमें area दे रखा है जो कि पॉलिनोमियल की फॉर्म में है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 का हमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करना पड़ेगा। सो 25 इंटू 12 क्या होता है 2 5 10 2 4 50 1 5 5 1 2 2 5 10 300। तो हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो प्रोडक्ट जिसका आए 300 एंड प्लस माइनस करके वो आए 35। सो अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो प्लस माइनस करके आए 35 एंड मल्टीप्लाई करके 300। सो 15 एंड 20 को जब हम प्लस करेंगे तो आएगा 35 एंड जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 300। तो हम यहाँ पे ये यूज़ करते हैं 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a क्योंकि हमें 35 चाहिए था माइनस माइनस प्लस होगा तभी हमने दोनों जगह माइनस का साइन लिया प्लस 12। 25 एंड 20 में क्या कॉमन है 5 और a भी कॉमन है दोनों में 5a कॉमन ले लिया 5a माइनस 4 बचा माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं 15 और 12 में 3 कॉमन है 3 5 15 3 4 12। तो हमारे पास क्या फैक्टर्स आ गए 5a माइनस 3 5a माइनस 4। तो ये हो गई हमारी लेंथ ये हो गई हमारी ब्रेड्थ। मतलब आप किसी को भी लेंथ ब्रेड्थ दे सकते हैं ये भी लेंथ हो सकती है ये ब्रेड्थ भी हो सकती है ब्रेड्थ। सो ये हमारे दो फैक्टर्स निकल गए। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में हमें एरिया क्या गिवन है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। सेम इसमें एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ रेक्टेंगल का एरिया। सो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं 35y स्क्वायर हमें 35 इंटू 12 कर लेते हैं 35 इंटू 12 3 2 6 7 1 5 5 3 7 + 5 12 420। तो हमें प्लस माइनस करके 13 चाहिए और मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए 420। सो यहाँ पे हम कर लेते हैं 28y माइनस 15y। जब हम इनको प्लस माइनस माइनस करेंगे तो आएगा 13 और जब इनको प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 420। 35 एंड 28 में 7 कॉमन है एंड y भी कॉमन ले लेते हैं दोनों में है 7 5 35 प्लस 7 4 28 माइनस यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं 3 5 15 प्लस हो जाएगा माइनस बाहर ले लिया। सो हमारे पास क्या फैक्टर्स आ गए 7y माइनस 3 5y प्लस 4। सो ये हो गई हमारी लेंथ ये हो गई हमारी ब्रेड्थ। ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16 our last question. What are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose volumes are given below? So यहाँ पे हमें वॉल्यूम गिवन है क्यूबॉइड्स की। अब हमें यहाँ पे डायमेंशंस निकालनी है। लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे हमें डायमेंशंस निकालनी है और वॉल्यूम गिवन है। तो बिकॉज यहाँ पे क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड की कितनी डायमेंशन होंगी 3 मतलब हमें 3 फैक्टर्स निकालने हैं। सो 3x स्क्वायर 12x में से कॉमन ले लेते हैं 3x यहाँ बचेगा x माइनस 4। तो एक फैक्टर हो गया हमारा 3 एक हो गया x और एक हो गया x माइनस 4। तो ये हमारे हो गए 3 डायमेंशंस। सो यहाँ सॉल्व करते हैं इसका सेकेंड पार्ट जहाँ पे हमें वॉल्यूम क्या गिवन है 12k y स्क्वायर प्लस 8k y
माइनस 20k। सो इसमें डायमेंशंस फाइंड करनी है, 3 डायमेंशंस, 12, 8 और 20 में 4 सबका फैक्टर है एंड k कॉमन ले लेते हैं, सब में आ रहा है k। देन यहाँ क्या बचेगा 3y² प्लस 2y माइनस 5। 4k को एज इट इज रहने देते हैं बिकॉज यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगी मिडिल टर्म। लास्ट क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो सकती थी, 3 फैक्टर्स देने थे तो हमने 4 और इन दोनों में से इन दोनों को भी एक एक फैक्टर बना दिया था, बट यहाँ पे हम स्प्लिट कर सकते हैं, 2 फैक्टर्स तो हमें यहीं से मिल जाएंगे। सो 3 5 are 15, तो हमें ऐसे ही प्लस माइनस करना है कि 2y एंड प्रोडक्ट उसका 15 आए। सो प्लस 5y माइनस 3y क्या हो जाएगा 2y एंड इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 15। 4k y कॉमन ले लेते हैं, 3y प्लस 5 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, 3y प्लस 5 आ जाएगा। 4k y माइनस 1 हो जाएगा एक फैक्टर, एक हो जाएगा 3y प्लस 5। सो एक फैक्टर हो गया हमारा ये, एक ये हमारी 3 डायमेंशंस आ गई। तो दिस इज आवर आंसर। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.5 भी हो गई है कंप्लीट, और ये हमारे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी और बहुत लेंदी भी थी। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।